वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं एंड देन दे फ्यूज टुगेदर पार्ट होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं दे मैच्योर एट द सेम टाइम। यानी ऐसे फ्लावर जो है हमेशा क्लोज रहते हैं, वो ओपन ही नहीं होते हैं। तो वन आर कॉल्ड द क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स एंड अनदर आर कॉल्ड द चेस्मोगैमस फ्लावर्स। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे, और मैं हूं समीर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बॉटनी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट टॉपिक्स, दैट इज द पॉलिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गमीट्स। हमने देखा कि कैसे मेल गमीटोफाइट के अंदर, दैट इज पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद हमने स्टडी किया कि कैसे फीमेल गमीटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। दोनों के दोनों टाइप ऑफ द गमीट, चाहे वो मेल गमीट हो या फीमेल गमीट हो, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो एक दूसरे के नजदीक खुद नहीं आ सकते। लेकिन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स होते हैं, दैट इज मेल एंड द फीमेल गमीट्स, वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं एंड देन दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। फिर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। सो एज सच यहाँ पे भी दोनों गमीट्स का एक दूसरे के नजदीक आना और फ्यूज हो जाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्लांट्स ने कौन सा प्रोसेस डेवलप किया है इन गमीट्स को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए? सो प्लांट्स के अंदर उस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। सो पॉलिनेशन इज सिंपली द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यानी इस प्रोसेस को ही, जिस प्रोसेस के जरिए से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स है उनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो वैरी करता है। कुछ प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, दैट्स द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन हम किसको कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन हम सिंपली कहते हैं जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यानी सेल्फ पॉलिनेशन में जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर के अंदर हो सकता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे हो सकता है, लेकिन वो फ्लावर भी सेम प्लांट के ऊपर ही लोकेट रहता है। तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन जो है कई सारे प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे अगर हम पी प्लांट लेते हैं, वीट लेते हैं, मेज लेते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स जनरली होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को भी हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो आता है दैट्स कॉल्ड द ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी जहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स होता है विद इन द सेम फ्लावर। तो ऐसी पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। सो ऑटोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसे कई सारे जो है प्लांट्स होते हैं जिनको हम जो है मोनोइशियस प्लांट्स कहते हैं, जिनके ऊपर जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर द बाइसेक्सुअल, यानी उस फ्लावर के अंदर दोनों टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर्स के अंदर अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इस पॉलिनेशन को हम जो है ऑटोगैमी कहते हैं। तो ऑटोगैमी के लिए कई सारे डिवाइसेस प्लांट्स ने डेवलप किए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरा टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन जो आता है उसको हम गाइटोनोगैमी कहते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट लोकेटेड ऑन द सेम प्लांट। इस बात को बेटा यहाँ पे याद रखना है कि अगर ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन जो अनदर फ्लावर है, जो दूसरा फ्लावर है, वो भी सेम प्लांट के ऊपर ही लोकेटेड है, देन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड द गाइटोनोगैमी। तो गाइटोनोगैमी अगर हम देखेंगे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन।
क्योंकि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उसके पास भी वही जेनेटिक मटेरियल है जो उस पोलन ग्रेन के पास है, जो सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो एज सच दिस इज जेनेटिकली द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, वन इज द ऑटोगैमी एंड अनदर इज द गाइटोनोगैमी। अब प्लांट्स के पास कई सारे डिवाइसेस होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, मॉडिफिकेशंस होती है जिनसे वो एंश्योर करते हैं कि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोगैमी। होमोगैमी का क्या मतलब होता है? कई सारे प्लांट्स जो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जब एक फ्लावर डेवलप होता है तो उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं दे मैच्योर एट द सेम टाइम। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बीच में सिंक्रोनी डेवलप की जाती है, वो सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ से जो है मैच्योर हो जाते हैं उसी वक्त जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव बन जाता है। तो एज सच दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, this type of development of the male and female gametes is called the homogamy। और उसके साथ इन प्लांट्स के जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के नजदीक लोकेट होते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को एंश्योर किया जा सके। सो दिस इज कॉल्ड द होमोगैमी। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट डिवाइस जो इन फ्लावर्स ने डेवलप या इन प्लांट्स ने डेवलप किया है दैट is called the क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी का क्या मतलब होता है? क्लीस्टोगैमी में जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स विच रिमेन क्लोज फॉर एवर। यानी ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं, वो ओपन ही नहीं होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। यानी कई सारे ऐसे स्पीशीज आप देखोगे जो दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक तो चैस्मोगैमस फ्लावर्स आते हैं और दूसरे क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आते हैं। जैसे सपोज कर लो, अगर हम सोलनेसी लेते हैं, अगर हम ओक्सैलिस को लेते हैं, अगर हम कोमलिना लेते हैं, इसी तरीके से कई और सारे हैं जैसे पैंसी, वायोला जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स आते हैं इनके पास टू टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। वन आर कॉल्ड द क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स एंड अनदर आर कॉल्ड द चैस्मोगैमस फ्लावर्स। चैस्मोगैमस फ्लावर जो है हम सब जानते हैं, ये ऐसे टाइप ऑफ द फ्लावर्स होते हैं जिनके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्स होती है दे रिमेन ओपन, यानी वो एक्सपोज रहते हैं, उनके मेल ऑर्गन्स भी एक्सपोज रहते हैं और फीमेल ऑर्गन्स भी एक्सपोज रहते हैं। ऐसे फ्लावर्स के अंदर यानी जिनको हम चैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन रेयर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, जैसे इंसेक्ट्स उनको विजिट करते हैं तो उससे उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो ऐसे फ्लावर्स में होमोगैमी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं विच आर कॉल्ड द क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, वो हमेशा क्लोज रहते हैं। यानी यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, क्योंकि जब फ्लावर ओपन ही नहीं होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। दे आर इनवेरिएबली होमोगैमस प्लांट्स, वहां पे इनवेरिएबली जो है ऑटोगैमी होगी, इनवेरिएबली सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, वहां पे कोई भी चांस नहीं होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो ऐसे फ्लावर्स जैसे हमने पहले ही कहा कई सारे प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में भी दोनों टाइप के फ्लावर्स आते हैं, यानी उसमें चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी आते हैं और उसमें क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स भी आते हैं। जो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो सॉइल के नीचे प्रोड्यूस होते हैं एंड देन दे आर फॉलोड बाय द जियोकार्पी। जियोकार्पी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स विथिन बीनीथ द सॉइल, यानी सॉइल के नीचे फिर उनमें फ्रूट्स आते हैं। जैसे आलू जो होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं। तो एज सच क्लीस्टोगैमी इज जनरली फॉलोड बाय द जियोकार्पी, यानी उसके बाद उनमें जो फ्रूट्स बनेंगे वो सॉइल के नीचे ही बनेंगे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स ने अपने अंदर डेवलप किए हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर किया जा सके। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं और एलोगैमी भी कहते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको याद रखना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभार ऐसी टर्म्स नीट में भी पूछी जाती है। अब क्रॉस पॉलिनेशन हम किसको कहेंगे?
क्रॉस पॉलिनेशन इज सिंपली द टाइप ऑफ द पॉलिनेशन जिसमें ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथस ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट लोकेटेड एट अनदर प्लांट। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होती है वो किस तरह की होती है। यहाँ से जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है वो एक फ्लावर से होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर फ्लावर, जो दूसरे फ्लावर तक होता है लोकेटेड ऑन अनदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट के ऊपर लोकेट रहता है। यानी अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो दूसरे प्लांट पे लोकेटेड है, ऐसी पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स जो है कंबाइन होते हैं। इट gives rise to the production of the variation which are good for the plants, क्योंकि जो variations होती है they are necessary for plants to adapt themselves to the changing environment, या इससे evolution भी evolve होता है। तो as such जो inbreeding जिसको हम self pollination कहते हैं और cross pollination को हम outbreeding कहते हैं। सो आगे आने वाले वीडियोस में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स ने कौन कौन से डिवाइसेस डेवलप किए हैं जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को अंजाम देते हैं, लेकिन वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे, उसके साथ हम एनिमोफिली यानी जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये खुद नहीं हो सकती क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है जिसके जरिए से वो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए दे यूज वेरियस काइंड्स ऑफ एजेंट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स हम क्रॉस पॉलिनेशन को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं वो पहले दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स एंड द बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में जो नॉन लिविंग एजेंट्स आते हैं, द टू इंपॉर्टेंट एबायोटिक एजेंट्स जो है वो एक तो विंड आती है और दूसरा वाटर आता है। और इसी तरीके से बायोटिक एजेंट्स में कई सारे जो है एजेंट्स आते हैं जिनमें एनिमल्स आते हैं, जिनमें इंसेक्ट्स आते हैं, जिनमें और भी तरह के जो है हम आगे एजेंट्स देखेंगे। तो उनकी बुनियाद पे हम पॉलिनेशन को और भी टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे। तो एबायोटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं विच आर नॉन लिविंग। जैसे मैंने पहले अभी कहा कि दो इंपॉर्टेंट एबायोटिक एजेंट्स जो क्रॉस पॉलिनेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें सबसे पहले विंड आता है और उसके बाद वाटर आता है। सो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स को हम एनिमोफिलस जो है प्लांट्स कहते हैं और इस पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। सो एनिमोफिली इज सिंपली द टाइप ऑफ द पॉलिनेशन जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन जो होती है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द विंड, वो विंड के जरिए से होती है। सो एज सच इन प्लांट्स के पास कई तरह की मॉडिफिकेशंस होती है, तो उन मॉडिफिकेशंस को हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होता है दैट विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है दे प्रोड्यूस स्मॉल फ्लावर्स। वो स्मॉल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत सारे फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इन फ्लावर्स के पास ना ही ब्राइट कलर्स होते हैं ना ही सेंट होता है, क्योंकि ये ना ही बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना ही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नंबर सेकंड, ये जो फ्लावर्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर्स। ये क्लस्टर्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि पॉलिनेशन को एंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इनके पास जो मॉडिफिकेशन होती है कि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर लाइट। वो लाइट होते हैं ताकि वो विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सके। नेक्स्ट कैरेक्टर इनका जो होता है वो पोलन ग्रेन्स के पास ही होता है। इनके पोलन ग्रेन्स ड्राई रहते हैं एंड आर अनवेटेबल, यानी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे उनका वेट बढ़ जाएगा एंड विंड उनको कैरी नहीं कर पाएगी। तो इनके पास जो है मैकेनिज्म होता है या कवरिंग होती है विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मॉइस्चर, जो उनको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर होता है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है दे ग्रो इन क्लस्टर्स। ये प्लांट्स एक ही जगह बहुत सारे ग्रो करते हैं ताकि पॉलिनेशन को इंश्योर किया जा सके। कुछ प्लांट्स के अंदर जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर जो है वो लीव्स से पहले ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे बोम्बैक्स है तो उसमें फ्लावर्स पहले ही प्रोड्यूस होते हैं कि अभी फ्लावर जो है क्योंकि वो डिसिडुअस होते हैं, जब उनके पत्ते गिर जाते हैं तो नए पत्ते आने से पहले फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं ताकि पॉलिनेशन को इंश्योर किया जा सके।
इसके अलावा जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स के अंदर भी कई तरह की मॉडिफिकेशंस आती है। जैसे विंग्ड पोलन ग्रेन्स पाइन ट्रीज जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होती है, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वो हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं विंड के साथ। और एक पाइन फॉरेस्ट से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक दूर तक इन पोलन ग्रेन्स को देखा जा सकता है एंड दे आर कॉल्ड द सल्फर शॉवर्स। तो ये इनके पास एक मॉडिफिकेशन है, जिस मॉडिफिकेशन की मदद से ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू द विंड। सो इस तरीके से these are some important modifications in the wind pollinated plants जिससे इनके अंदर जो है पॉलिनेशन एंश्योर होती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो होती है दैट इज इन द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट, दैट इज द स्टिग्मा। अब जो स्टिग्मा होता है उसने भी कई तरह की मॉडिफिकेशंस डेवलप की है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चांसेस को इंक्रीज कर सके जहां पे वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। उसमें जो स्टिग्मा है वो स्टिकी हो जाता है, या वो फेदरी हो जाता है, या वो ब्रांचेड बन जाता है। कई तरह की मॉडिफिकेशंस उसमें भी डेवलप होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करके पॉलिनेशन को एंश्योर किया जा सके। होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंचे।